हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत परीक्षा पॉइंटर सीरीज लेकर आए हैं। यह परीक्षा पॉइंटर सीरीज आपके न्यू वर्जन पर आधारित है। आज का टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भाग 1। इस यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज परीक्षा पॉइंटर सीरीज के अंतर्गत टोटल 10,000 प्लस प्रश्नों का संग्रह है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह सभी प्रश्नों का संग्रह प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। आधुनिक काल का टॉपिक आरंभ करेंगे। आधुनिक काल में सबसे पहले हम भारतेंदु युग के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद द्विवेदी युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कृति है वर्षा विनोद गीत गोविंदा वेणु गीते। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को मोड़ा है स्वदेश प्रेम की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व अनुवाद है नारद भक्ति सूत्र का। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह है भारतेंदु ग्रंथावली नाम से। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सोजल परिसन हित मनहु सुहाए। इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है मिली जुली आम अहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन खालिस्तान विद्वान के प्रति है भारतेंदु के प्रति। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। या पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है प्रेम परिलाप। भारतेंदु योगिन कवि है बद्रेंद्र नारायण चौधरी प्रेमगन। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वेशवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्दों की बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी ने इन पंक्तियों का संबंध है प्रताप नारायण मिश्र से। घूरे का लता बीने काना तन का डोल बंधे, जैसे शीर्षक दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। 8 मास बेस्टे जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्ति का संबंध है प्रताप नारायण मिश्र से। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्रेंद्र नारायण चौधरी प्रेम घन। हिंद पुनः जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को अभिहित किया गया है पुनः जागरण काल नाम से। निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति के मोल। या कवि पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तुर्की भाषा का शब्द है लास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिकादत्त व्यास। भारतेंदु युग का अन्य नाम है पुनः जागरण काल। भारतेंदु युग लेखक है प्रताप नारायण मिश्र।
वह लेखक जिसका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था, बालकृष्ण शर्मा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि कृति नहीं है, प्रेम पुष्पावली। हिंदी साहित्य का पितामह के रूप में जाने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह आंख बड़ी बला, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कसूल। यह रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। वह साहित्यकार जिसने हिंदू हिंदुस्तान नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है, पहला स्वयं रचनाएं लिखकर, दूसरा समाचार पत्र निकालकर, तीसरा भारतेंदु मंडल का गठन करके। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में खालिस्तान नाम से कविता लिखते थे, अब्र नाम से। भारतेंदु युग के कवियों में अधिकांश कविता की है ब्रजभाषा में। भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है प्रेमचंद। भारतेंदु की वह रचना जो पायर छंद में लिखी गई है, प्रातः समीरण। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर मेरे चित अनुसार नहीं। यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। साहित्यकारों में सबसे कम आयु रही भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टि में खालिस्तानी युग के लेखकों के दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। भारतेंदु युग में भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह प्रसिद्ध है, फूलों का गुच्छा नाम से। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल में अभिहित करते हैं भारतेंदु युग नाम से। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार कवि की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। समस्या पूर्ति खालिस्तानी युग की विशेषता है भारतेंदु युग की। हिंदी के वह लेखक जिनको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग का कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बकरी बिलाव का विकृति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। रचनाकार के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम, पहला भक्ति सर्वस्व, दूसरा प्रेम तरंग, तीसरा सत्य साई सिंगार, चौथा मधु मुकुल। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की अयोध्या प्रसाद खत्री ने। प्रयाग राम आगमन के लेखक हैं प्रेमघन। बज्ञान बसन बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागे तपइये ना। दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन विच वियोग बुलाइये ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग समाप्त हुआ। अब हम द्विवेदी युग से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीति। साकेत में राम का चरित्र कवि के द्वितीय श्रेणी में चरित्रों के परिगणित होने योग्य ही बन सका। प्रस्तुत कथन है नंदलाल वाजपेयी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है समाज सेविका का। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है, पथिक। खड़ी बोली का पहला महाकवि माना जाता है प्रिय प्रवास को। जितने श्रम और जितनी सावधानियों से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ।
आचार्य शुक्ल का उक्त कथन है बिहारी रत्नाकर रचना के संदर्भ में। हिंदी साहित्य में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पंचवटी खंड काव्य की रचना की गई मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। वे धर्म के विशिष्ट आद्यतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। कृषक क्रंदन कवि कृति है गया प्रसाद शुक्ल सनही की। वह कवि जिसका उपनाम हितैषी है जगदम्बा प्रसाद हितैषी। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रंथ संकोच नहीं। प्रस्तुत कवि पंक्तियों के रचनाकार है श्रीधर पाठक। पथिक कवि संग्रह है राम नरेश त्रिपाठी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास लिखा गया है खड़ी बोली भाषा में। श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में अनुवाद किया है उजड़ ग्राम का। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने रचना की है सुधारा ग्रंथ की। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 रचना है श्रीधर पाठक की। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे। भालों में रन झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर है ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रवाह और धृत उपायुक्त अंकित है श्याम नारायण पांडे की। भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक काल में काव्य में कविताएं लिखी जाती थी खड़ी बोली में। प्रिय प्रवास का वर्णन विषय है कृष्ण का मथुरा प्रवास। भारत भारती के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। एक रचना जो ब्रजभाषा में है रस कलश। मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य है द्वापर। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, या प्राकृतिक चित्रण खाली स्थान महाकाव्य से है प्रिय प्रवास महाकाव्य से। दिवस का अवसान समीप था, खाली स्थान रचना से है प्रिय प्रवास से। पारिजात महाकाव्य रचित है हरिओद के द्वारा। कुणाल गीत के रचयिता थे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का वह ग्रंथ जिसमें लक्षण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र चित्रण है साकेत में। मैथिली शरण गुप्त के साहित्य के गुरु थे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम: पहला रंग में भंग, दूसरा भारत भारती, तीसरा पंचवटी, चौथा साकेत। द्विवेदी युग के कवि जिसने अपना काव्य ब्रजभाषा में लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता का नाम है श्याम नारायण पांडे। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था उर्मिला को महत्व देना। वह कवि जिनका जन्म स्थान चिरगांव झांसी है मैथिली शरण गुप्त का। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही कथन ने खड़े बोली का परिष्कार किया। समालोचना आदर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। सूची 1 रचना, सूची 2 रचनाकार मिलान करना है। वीर पंचरत्न लाला भगवान दिन की रचना है। उल्लाहन पंचक आमिर अली मीर की रचना। मातृवंदना गिरधर शर्मा नवरत्न की रचना। कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की रचना। हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या 17 है।
प्रेम शतक के रचनाकार है वियोगी हरि। नूरजहां प्रबंध कवि के रचयिता हैं गुरु भगत सिंह। ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास के साथ उपाधि जुड़ी है रत्नाकर। रचनाकार के अनुसार श्रीधर पाठक की रचनाओं का सही अनुक्रम: पहला एकांतवासी योगी, दूसरा उजड़ ग्राम, तीसरा श्रांत पथिक, चौथा संध्या अटन। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवल का अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने। त्रिशूल उपनाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही त्रिशूल। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि है सत्यनारायण कविरत्न। उद्धव शतक में छंद है 116। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है श्याम नारायण पांडे की। सत्यसाईकार कवि हैं वियोगी हरि। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है उद्धव शतक। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का काव्य ग्रंथ है पद्मप्रसून। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का। रत्नाकर कृत उद्धव शतक खालिस्तान भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है ब्रजभाषा में। भारत भारती काव्य का प्रकाशन हुआ 1912 ईस्वी। रचनाकाल के आरोही क्रम को व्यवस्थित करें: पहला साकेत, दूसरा यशोधरा, तीसरा द्वापर, चौथा जय भारत। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य या कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसा अव्यवस्थित व्याकरण, विरोध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती तो इसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो। त्याग के बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है चंपू। जाके उपनाम तखलुस से प्रसिद्ध हिंदी कवि जो उर्दू में गजलें लिखता था जगन्नाथ दास रत्नाकर। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अवरैन कहाँ जो सोवत है। खालिस्तान अवधि सम्राट कवि की रचना है वंशीधर शुक्ल की। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा कवि उद्धव शतक। धराधर धवन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद किया राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। कवि के संबंध में यह विचार है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव है। यह कथन है मैथिली शरण गुप्त का। वह प्रबंध कवि जिसकी रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला कवि की उपेक्षित न रह जाए। साकेत रचना
हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। एकांतवासी योगी के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर। कवि सम्राट की उपाधि दी गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। गोल्डस्मिथ कृत हरमिट का डेटेड विलेज का हिंदी अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया मुकुटधर पांडे ने। वह साहित्य का जिसने राष्ट्रीय मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है मैथिली शरण गुप्त ने। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम: पहला भारत भारती, दूसरा साकेत, तीसरा यशोधरा, चौथा विष्णु प्रिया। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत बसु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मजनू, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। भारत भारती की रचना का उद्देश्य: पहला अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, दूसरा वर्तमान को सार्थक करना, तीसरा भविष्य का निर्माण करना। हरिऔध कृत व महाकवि जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है प्रिय प्रवास। वह कवि जिसको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग को जागरण काल कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंकित है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। द्विवेदी युग का वह कवि जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की: जगन्नाथ दास रत्नाकर। जयद्रथ वध रचना है मैथिली शरण गुप्त की। माइकल मधुसूदन कृत मेघनाथ वध हिंदी अनुवाद किया है मैथिली शरण गुप्त ने। काव्य मंजूषा के रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध कवि है प्रिय प्रवास है। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है प्रेम पथिक। शुक्र जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त है सामंजस्यवादी कवि। गुप्त जी का वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मध्य में झूमने या झिमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त का यह मंतव्य है रामचंद्र शुक्ल का। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में से अनुदित है मौलिक नहीं। अनुदित रचना मेघनाथ वध। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये रचित है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। मधुप का उपनाम से कवि अनुवाद करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी योगिन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है श्रीधर पाठक को। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंदु, प्रियेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था नाथुराम शर्मा शंकर को। मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है कृषक क्रंदन। हरिऔध कृत काव्य उपवन का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी।
खालिस्तान के साहित्य को हम सरस्वती और हिंदू में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वह उस साहित्य का असली रूप है द्विवेदी युग। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांता, आत्मा अमर है देह नश्वरिया अटल सिद्धांत था। उपायुक्त पंक्तियाँ खालिस्तान कृति में संग्रहित है भारत भारती में। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। मैथिली शरण गुप्त में इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को प्रतिष्ठित किया है साकेत में। द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल। द्विवेदी युगीन साहित्य में खालिस्तान प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, काव्यात्मकता का। राजपूतानी यान की कथा रंग में भंग है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध खालिस्तान के चरित्र विकास से जुड़ा लक्ष्मण और उर्मिला के। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है खंड काव्य। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर अवथी राजती कामलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। कवि पंक्तियों का संबंध है प्रिय प्रवास से। द्विवेदी जी ने खालिस्तान भाषा को कविता के सिंहासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया। ब्रजभाषा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है चिरगांव। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर प्रसाद का आदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। वैदेही वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं। द्विवेदी युग का कवि है गया प्रसाद शुक्ल सनेही। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। रस कलश रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक खालिस्तान साहित्य रूप में देखने को मिलता है, प्रबंधकार के रूप में। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती में खालिस्तान भावना के रूप रेखा प्रस्तुत है राष्ट्रीय भावना। रत्नाकर कृत गंग अवतरण लिखा गया है रोला छंद में। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूर्यदास में मिलता है, वैसे ही आधुनिक काल के खालिस्तान कवि में यह मिलता है मैथिली शरण गुप्त। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था द्विवेदी युग। किसान के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। साकेत में सर्ग है 12। क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन धन भेंट दो। वैश्या सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हर रहे है पार है क्या कलेश का। उपायुक्त कवि पंक्तियाँ के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। प्रिय की शुद्धि सी ये सरिताएं, ये कानन कांतर सुसज्जित है। मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय। किसी प्रियतम से परिचित जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपायुक्त कवि पंक्तियाँ हैं राम नरेश त्रिपाठी की। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले विधिवत विचार किया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्याय अर्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपायुक्त कवि पंक्तियाँ उद्धृत है जयद्रथ वध रचना में। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपायुक्त कवि पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती रचना है मैथिली शरण गुप्त की।
मित्रों, अगला टॉपिक है छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हलावाद। चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को। छायावाद के चार स्तंभों में एक नहीं है अज्ञेय। काव्यानि की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। काव्यानि के संदर्भ में यह कथन है गजानन माधव मुक्ति बोध का। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में खाली स्थान दो कविताओं का सार तत्व माना है, तुलसीदास कविता और सरोज स्मृति कविता। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः है अनामिका में। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अष्ट पंक्ति में असंगत व्याख्या, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत, यह गलत पंक्ति है। जयशंकर प्रसाद रचित काव्यानि में सर्गों की संख्या 15 हो। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती ना प्रकृति पल एक, यह निर्मोक से अभिप्राय। भारतीय संस्कृत के मूलतः उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में खालिस्तान का अवलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया। भीष्म और युधिष्ठिर का आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन कहा गया है कुरुक्षेत्र के संदर्भ में। कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग प्रारंभ होता है, वह कौन रोता है वहां से। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। रश्मि लोक के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की वाक्य जिसका कथा नायक कर्ण है रश्मि रथी। खालिस्तान रचना ना तो दर्शन है ना किसी ज्ञानी के प्रोध मस्तिष्क का चमत्कार, या तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंका आकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया कथन है कुरुक्षेत्र के संबंध में। रामधारी सिंह दिनकर के वाक्य थे जिसको आरण्य युग की गीता कहा गया। कुरुक्षेत्र में दो राह समय के रथ का घरनाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियां उद्धृत रामधारी सिंह दिनकर की कविता से। आधैर्य का कवि कहा गया दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर की कवि कृतियां हैं कुरुक्षेत्र। बैठे वे सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में वर्णन है रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया उर्वशी रचना पर। दिनकर का काव्य नहीं है जयद्रथ वध है। दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी है कर्ण। दिनकर के खालिस्तान काव्य ग्रंथों में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता कुरुक्षेत्र में। प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की है श्यामल प्रसाद ने। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम है नवीन। प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से दिनकर की कवि कृतियों का सही क्रम, पहला रसवंती, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा रश्मि रथी, चौथा उर्वशी। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु ली गई महाभारत से। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में गलत विधान है, साधु कड्डी हिंदी का प्रयोग।
हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एकालंबी काया उन्मुक्त खाली स्थान के प्रति कही गई है, श्रद्धा के प्रति। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत है हिमहास्य। जयशंकर प्रसाद के ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह प्रकाशित है चित्राधार नाम से। पंचवटी प्रसंग रचना है निराला की। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्म उत्सर्ग में गाथा अंकित की गई गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की। यह है उपाय का उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। निराला की ये पंक्तियाँ ली गई है राम की शक्ति पूजा कविता से। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें पुरस्कार मिला था, शेक्सपियर पुरस्कार। छायावाद के कवि जिनका कवि अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है, सुमित्रा नंदन पंत। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित पुस्तक महामानव। महाकवि काव्यानी में निहित दर्शन प्रत्यभिज्ञ दर्शन। मुझे तोड़ लेना वनमाल उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। उपर्युक्त पंक्तियां की रचनाकार मक्खनलाल चतुर्वेदी। छायावादी कवि नहीं है मैथिली शरण गुप्त। एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह है इतिवृत्तात्मकता। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन 1936 ईस्वी। प्रबंध कवि विधा की कृति है लोकायतन ग्रंथ। तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास कविता है जिसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। महादेवी वर्मा के यामा में रचना संकलित नहीं है दीपशिखा। आदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और सालज्ञ है। काव्यानी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार है जयशंकर प्रसाद का। जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूति अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा दी है जयशंकर प्रसाद ने। तिनकर की रचनाएं हैं उर्वशी, सामधेनी, रसवंती। महाराणा का महत्व रचना है जयशंकर प्रसाद की। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर सकार बना था। चैतन्यता एक विलासी आनंद अखंड घना था। पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंकित है भगवती चरण वर्मा की। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति खालिस्तान प्रकार की कविता है संबोधन गीत। जयशंकर प्रसाद की कृति है चित्राधार। छायावाद बड़ी सौहार्दता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला। छायावाद के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन के मादक लाली में जीवन का उल्लास देखा। यह पंक्तियां लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं है प्रभात फेरी। नैनों की नीलम की घाटी, जिस रस घन में छा जाती हो, वह कौंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां काव्यानी के खालिस्तान सर्ग से ली गई लज्जा सर्ग से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाले प्रतीक शैली का प्रभाव है।
हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि निराला। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरे चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत की खाली स्थान कृति से उद्धृत की गई है। ग्राम्य महादेवी वर्मा का वह काव्य संग्रह जिसकी कविताएं वैदिक संस्कृति के विभिन्न काव्य अंशों पर आधारित है। सप्तपर्णा छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग पंकित खालिस्तान छायावादी कवि की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही से मिलन करना सूची 1 पंकित और सूची 2 इसमें क्या दिया गया है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, इसमें स्त्री जागृति का वर्णन है। बेटी बिहारी जागरी जागरण गीत है। ये जो जमुना कैसे कछार बंद फटे विवाही के उधार सामाजिक विसंगति का वर्णन। इस धारा सा ही जग का कर्म शाश्वत इस जीवन का संगम दार्शनिकता का वर्णन है। कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई व्यक्त विश्व का उन्मिलन अभिराम। इसी में सब होते अनुरक्त शिव की वह 3 शक्तियाँ जिसको महाचिति कहा जाता है। इच्छा ज्ञान क्रिया। महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की स्थापना है। पहला छायावाद कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं। दूसरा महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। मुख कमल समीप सजे थे 2 किसले से पुराइन के जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद के प्रयसी के खालिस्तान गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ। प्रेसी निर्दय है। पुरवा पुरस्ता प्रही पुरापना वाद एवं मसी और वसी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है ऋग्वेद। सूची 1 पंकित सूची 2 रचना। मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार परिवर्तन कविता की पंकित। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की काव्यानी कविता की पंकित। सिंधु की निस्संदता पर लघु लहर का लाश कैसा दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा संध्या गीत कविता की पंकित। उपल वृष्टि हुई तम छा गया पट गई मही कंकर पात से प्रिय प्रवास कविता की पंकित। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपायुक्त पंक्तियों के रचयिता है सुमित्रानंदन पंत। हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार व हत लतिका व सुकुमार पड़ी है छिन्न धार। इस काव्य अंश का प्रतिपाद्य पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। किरण तुम क्यों बिखरी हो आज रागी हो तुम किसके अनुराग स्वर्ण सरजित किंजला के समान उड़ाती हो परमाणु पराग। यह पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। वह आलोक जिन्होंने प्रसाद को छायावाद का जनक माना इलाचंद जोशी। राम की शक्ति पूजा कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जयशंकर प्रसाद जी का काव्य जो स्मृति कवि की श्रेणी में आता है आंसू। चित्राधार खालिस्तान कविता की ब्रजभाषा की प्रथम कृति जयशंकर प्रसाद की है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनकी कृति यामा के लिए।
वह आलोचक जिसका कथन है कि वस्तुओं में आध्यात्मिकता छाया का भान ही छायावाद है। नंद दुलारे वाजपेयी। रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी की कविताओं का संग्रह है संध्या काकली। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अनियह अनिकला। पंकित है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। पंत का काव्य संग्रह है उच्छ्वास, निराला की काव्य रचना है परिमल। वह कवि जिसका पहले नाम गुसाई दत्त था, सुमित्रा नंदन पंत। आबे सुन बे गुलाब, में गुलाब प्रतीक है पूंजीपति वर्ग का। कवि निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा महादेवी वर्मा को। अरुण या मधुमेह देश हमारा या पंकित है जयशंकर प्रसाद की। आंसू कवि प्रकाशित हुआ वर्ष 1925 में। हे अमनीषा उगलता गगन घन अंधकार, पंक्ति खाली स्थान कविता की पंक्ति है। राम की शक्ति पूजा कविता की पंक्ति है। रात की ओर में दिवस की चाह का सर हूँ, पंकित महादेवी वर्मा की। निहार कवि संग्रह के रचयिता महादेवी वर्मा। बादल राग कविता के कवि निराला। सियाराम शरण गुप्त की रचना मौर्य विजय। करुण रस की प्रधानता है आंसू में। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, पंकित है मक्खनलाल चतुर्वेदी की। मक्खनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह हिम तारगिनी। मुक्त करो नारी को, चिर वंदनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित निम्न पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की। नीड का निर्माण फेर के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। वरदे वीणा वाणी वरदे या सरस्वती वंदना लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह कवि जो एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखा था, मक्खनलाल चतुर्वेदी। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने कार्यस्थल काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुर्महा प्रयास कहा वीणा। काव्यानी का 9वां सर्ग है ईडा। कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई निराला की राम की शक्ति पूजा। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता हैं भगवती शरण वर्मा। पुष्प पुष्प से तंद्रा लसे लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहस्त्र सिंच दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह कवि जिसने कुकुरमुत्ता कविता लिखी है निराला। दिनकर जी की रचना है रसवंती। प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य है आंसू। उर्वशी काव्य रूप है महाकाव्य। मधुमय वसंत जीवन वन के, इस पंक्ति में वसंत प्रतीक है यौवन का। वह कवि जिसने केचुआ छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया निराला। निराला जी द्वारा रचित व्यंग्य परक रचना कुकुरमुत्ता। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्राकृतिक निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को। यह कथन है सुमित्रा नंदन पंत का। गीत गूंज नामक संकलन रचना है निराला की। पंत जी का महाकाव्य लोकायतन। सरोजा स्मृति में सरोज है निराला की पुत्री। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका। मैं निर्भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा को उपायुक्त गीत उसके खालिस्तान काव्य संग्रह से संबंध है संध्या गीत। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में
आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार है निराला। वह कवि जो अपने रचनाकाल का अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ। सुमित्रानंदन पंत। बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत कवि है, हम भी सिपाही जन्म के। छायावादी कवि नहीं है शिव मंगल सिंह सुमन। आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को और दक्षिण भारत का मीरा अंडाला को। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कहा जाता है पंत को। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन है राम कुमार वर्मा का। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का। प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से महादेवी वर्मा के कवि संग्रह का सही अनुक्रम पहला निहार, दूसरा निर्जा, तीसरा संध्या गीत, चौथा दीपशिखा। वह संपादक जिसने निराला की कविता जूही की कली को बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था, महादेवी वर्मा। रावण अशुद्ध होकर भी अधिक कर सका त्रास, तो नीचे तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन है जामवंत जी का। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है गिरजे का घंटा। हो गया व्यर्थ जीवन में रन में गया हार, या काव्य पंक्तियां निराला की कविता में है वन वेला कविता में। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार का नाम है राय कृष्ण दास। पंत की प्रबंध कृति जो दो खंडों बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य में विभाजित है लोकायतन। हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा थी हलावादी। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। उपायुक्त पंक्तियां काव्यानि के खालिस्तान सर्ग से ली गई, रहस्य सर्ग से। प्रकाशन काल के दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम पहला निशा निमंत्रण, दूसरा मिलन यामिनी, तीसरा प्रणय पत्रिका, चौथा जाल समेटा। जयशंकर प्रसाद की कृति झरना, लहर, ध्रुव, वामनी, अस्कन गुप्त। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, या पंक्तियां काव्य पंक्तियां हैं काव्यानि की। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। अपराजिता के लेखक हैं अंचल। हलावाद के प्रवर्तक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्तियां ली गई है मधु कलश से। हिंदी काव्य खालिस्तान मसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं रामेश्वर शुक्लांचल। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य ग्रंथ है कुमकुम। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है मक्खनलाल चतुर्वेदी ने। मौर्य विजय रचना है सियाराम शरण गुप्त का। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसे ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंकित के लेखक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपायुक्त ध्येय वाक्य का संबंध है काव्य रचना उन्मुक्त काव्य रचना से।
उत्तर छायावाद से संबंध कवि है रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है या उद्घोष है महादेवी वर्मा का। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए खालिस्तान प्रकार की नायिका का उल्लेख है। मुग्धा। मनु ने सरदा को वसंत के दूत कहकर संबोधित किया काव्यानी में। काव्यानी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम, पहला चिंता, दूसरा आशा, तीसरा सरदा, चौथा काम और पांचवा वासना। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में खालिस्तान दो कविताओं का सार तत्व है, तुलसीदास कविता और सरोजा स्मृति कविता। काव्यानी में सरदा है काम गोत्र की। छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है इतिवितात्मकता। दुखी जीवन की कथा रहे क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं, उपयुक्त पंक्तियाँ उद्धृत है सरोजा स्मृति में। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है या कहा है सुमित्रानंदन पंत ने। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने प्रयोग किया रुबैया छंद का। द्रौपदी नामक प्रबंध कवि के रचयिता नरेंद्र शर्मा। सुमित्रानंदन पंत की वह रचना जिस पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है, स्वर्ण किरण। सूची 1 रचना, सूची 2 रचनाकार। प्रेम पथिक रचना जयशंकर प्रसाद की। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। संध्या गीत महादेवी वर्मा की रचना। गुंजन सुमित्रानंदन पंत की रचना। प्रसाद जी ने अपनी खालिस्तान रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी काव्यानी में। वह धारा जिसका काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के दैत्य और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है, छायावाद। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति या कथन है, जयशंकर प्रसाद का। सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति नहीं है, दीपशिखा। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। सुमित्रानंदन पंत विरचित ग्राम्य तथा युगवाणी रचना है प्रगतिवादी विचार की। काव्यानी में कुल कितने सर्गों की संख्या? 15। एक भारतीय आत्मा खालिस्तान कवि को कहा गया, मक्खनलाल चतुर्वेदी को। वियोगी होगा पहल कवि, आह से उपजा होगा गान के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही क्रम, पहला ग्रंथि, दूसरा गुंजन, तीसरा युगांत, चौथा युगवाणी और पांचवा स्वर्ण धुल्ले। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपायुक्त काव्य अंश में वर्णन किया गया है लज्जा का। ओ जीवन की मरुमरीचिका, कारिता के आलस विषाद काव्य अंश में खालिस्तान भाव का उद्बोधन हुआ, चिंता का। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगत रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ काव्यानी के खालिस्तान सर्ग से उद्धृत है, लज्जा सर्ग से। वह एक और मन रहा राम का जो ना थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। काव्य अंश में राम की विशेषता की ओर संकेत किया गया, दृढ़ निश्चय। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर।
संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम माँ नामधारी जीव को सौंपा गया है। यह कथन है महादेवी वर्मा का। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं संकलित है चित्राधार में। चंपू कवि उर्वशी द्वारा रचयिता है जयशंकर प्रसाद। काव्यानी के प्रमुख पात्र एडा प्रत्येक अर्थ है बुद्धि का। काव्यानी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। नारे तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर सम तल में। यह पंक्तियां काव्यानी के खालिस्तान सर्ग की है, लज्जा सर्ग की। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह सीरीज आपके यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज परीक्षा पॉइंटर का न्यू वर्जन से संबंधित यह सीरीज है, इसलिए आपके परीक्षाओं के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। हरि ओम।